हेलो हाय, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, हरे राम हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आज का डेट में आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आपका कहिए कि उनका विवाह हुआ और धीरे धीरे विस्तार, जनसंख्या का विस्तार कहिए, ब्रह्मा जी के पुत्रों को, वंशज के विस्तारों के विषय में कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो कि हम कुछ त्रुटियां हो जाए तो माफ़ कर देना, और कुछ हमारे मुखरबिंद से गलतियां हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये बताने के पहले ये हम आप लोगों के हाय गाइड, आप लोगों के तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, हरे राम हरे कृष्ण, राधे 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 राधे। हम आज का विषय जो है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का विषय में बताऊंगा कि किस किस के साथ सप्त ऋषियों का शुभ विवाह हुआ था, ताकि सोचिए कि उस ब्रह्म रूप के पुत्र में, ब्रह्मा जी के पुत्र में अवतार लेकर किस ढंग से लीलाएं पृथ्वी पर किए और धीरे धीरे सृष्टि का उजागर हुआ और विस्तार हुआ। ये हम आपको बीच बताने का प्रयत्न करता हूँ। कहते हैं कि सप्त ऋषियों में आपका 7 पुत्रों का विस्तार हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में 7 पुत्रों का विस्तार हुआ, जिसमें आपको मरीचि, अत्रि, ऐंग्रा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 पुत्रों का उनका मानस पुत्र समझे जाते हैं, जिनको आप विवाह स्वरूप एक कदम ऋषि के पुत्री के कदम ऋषि और पिता कदम ऋषि थे, और आपको देवहूति नाम की कन्या से आपको इन लोगों को शुभ विवाह कराया गया। जितना भी सप्त ऋषि हुए हैं, आपको विवाह कराए हैं और उनके अनुसार पृथ्वी पर आके कर्म करना ही पड़ा है। जैसे देवहूति और कदम ऋषि सप्त कन्याओं में, ऋषि कन्याओं का 7 पुत्रियां थी। कदम ऋषि पिता थे, देवहूति माता जी थी, उनके ये 7 पुत्रियां थे, जिनका नाम कला, अनसुईया, श्रद्धा, हरविभु, गति, क्रिया, अरुंधति। ये 7 पुत्रियों में अति रूपवान, गुणवान और लक्षणवान कहते हैं। ये 7 पुत्रियों में ऐसे ऐसे क्वालिटियाँ भरा हुआ था, ऐसे ऐसे गुण भरे हुए थे कि कहा नहीं जा सकता है। जो आपको ब्रह्मा जी का, सप्त ऋषियों का जो हमने बताया, मरीचि, अत्रि, ऐंग्रा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये जो 7 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, तो प्रथम
जो पुत्र मरीचि का से हुआ, मरीचि से कला, जो पुत्रियां कदम ऋषि के था, जो मरीचि के साथ कला से, अत्रि के साथ अनसुईया से, अंगिरा के साथ श्रद्धा से, और पुलस्त के साथ हरविभु से, पुलह से गति के साथ हुआ, क्रतु की क्रिया के साथ हुआ, वशिष्ठ के साथ अरुंधति के साथ हुआ। इन्होंने शुभ विवाह करके अपने अपने जीवन का, अपने अपने कर्म का उजागर किया, क्योंकि समाज के सामने इनको लाना था कि समाज के लिए प्रेरित इस कर्मों के अनुसार समाज चले, ताकि समाज आगे बढ़ें, और समाज आगे बढ़ के फिर अपना प्रभु की याद में, फिर अपना परमात्मा की याद में अपना गति को अंतिम वक्त प्राप्त करें। इसलिए कहते हैं जो भी देवता ऋषि मुनि जो हुए हैं, ये सब कहा जा सकता है ब्रह्मा जी का ये मानस पुत्र थे। मानस उस आने की ब्रह्मादि स्वयं को, खुद को इन पुत्रों का आविष्कार चाहे उत्पन्न कहिए, वो उन्होंने अब किया था, क्योंकि ब्रह्म स्वयं थे। अब ब्रह्मा जी का वो मानस पुत्र थे ये लोग। ऐसे आज के डेट में मनुष्य के लिए ये सब विश्वास करना अति दुर्लभ है। विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ कोई मानस पुत्र ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने मन से ही आदि जो सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, तो अपने मन से भी खाली ध्यान दे देते थे, मन से भी कह देते थे, तो उस चीज़ का आविष्कार स्वयं हो जाता था। क्योंकि ये सब का ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब का पुत्रों का गुणवान रूपवान अति महत्वपूर्ण विद्वता से, ज्ञान से, सब कुछ से भरा रहता था। और जैसे कहते हैं, जैसे ही माता पिता रहते हैं वैसे ही संस्कारों का जन्म होता है, संस्कार दिया जाता है। इसलिए कहते हैं पुत्रों का आज के डेट में कहते हैं कि पहले संस्कार के बारे में सब पहले संस्कार आप सीखें, संस्कार का यूज करें, तो अपने गार्जियनों को आप सलाह दे सकते हैं कि हाँ इस तरह के नहीं, इस तरह के होनी चाहिए, ताकि आप अपनी कर्मों से खरा उतरिए। आप अपनी कर्मों से खरा तो उतरिए, और तब देखिए तब आपको गार्जियन भी देखेंगे, तर्क वितर्क उस शब्द को करेंगे, आपकी बातों को तर्क वितर्क करेंगे, आदि जो आप में, आपके विचारधारा में शुद्धता रहेगा, विचार सही रहेगा, तब गार्जियन उस चीज़ को विवरण करके निर्णय करेंगे कि हाँ आप जो कह रहे हो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का आविष्कार तो गुरु का ऐसा तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्ता, जो गुरु के बिना कोई चीज़ ठहर नहीं सकता है। क्योंकि जब तक गुरु ना रहेंगे तब तक जिंदगी अंधकारमय ही रहेगा। माता पिता तो क्या है, जन्म दे देते हैं, लेकिन कर्म देना तो
गुरुओं का हाथ में रहता है, बड़े बड़े महात्माओं का और गुरुओं का हाथ में ही रहता है। इसलिए कहते हैं आदि जो आपका सोचने समझने की शक्तियाँ हो गया है, तो उस चीज़ को पकड़ने का प्रयत्न करें, अच्छाई को पकड़ने का प्रयत्न करें, ताकि आपको संस्कार में बढ़ोतरी हो। संस्कार से, माता पिता के संस्कार से सीखे, उनके बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चालू करें और उस पर विचार विमर्श करें कि हाँ, जो माता पिता कहते हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्योंकि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं होते हैं, अच्छे ही होते हैं। आपके लिए जो भी कहेंगे, आपके लिए जो भी शब्द बोलेंगे, सही ही रहेंगे। आगे पीछे बशर्ते आपको सोचने समझने की विचार से आदि जो कुछ गुस्सा करते हैं, कुछ क्रोध होते हैं, तो इसके लिए लड़के बच्चे का आप ज़्यादा वो नहीं कहें कि माता पिता ऐसे हैं, हमारा माता पिता ख़राब हैं, हमारे माता पिता अच्छे हैं। इस चीज़ को आप आलोचना कमेंट माता पिता पर नहीं कर सकते हैं। उनको गुणता को, उनको सत्यता को सीखने का, लेने का प्रयत्न करें, उन पर चलने का प्रयत्न करें। हमें आपसे यही विनती है कि माता पिता गार्जियन के आप बातों को, उनको उन पर ध्यान देकर और अच्छी तरह चलने का प्रयत्न करें और उसके गुण को सीखें, विचार करें कि हाँ, जो गार्जियन कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है। इसलिए कहते हैं कि आदि जो माता पिता कुछ भी आपको कहते हैं, कमेंट करते हैं, बात कहते हैं, थोड़ा गुस्से होते हैं, तो उस पर आपको बच्चे लोगों का चाहिए कि ज़्यादा गहराई में न जा, आप माता पिता को बड़े लोगों का बातों का ध्यान दें। क्योंकि यदि जो माता पिता को कोई भी शब्द का आदि जो गलत सेंस लेते हैं, तो आपका जीवन अंधकारमय की ओर जाते हैं। ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आपका जीवन अंधकार की मय बढ़ जाता है। क्योंकि यदि आप लोग गलत करेंगे तो गलत करने पर आपको सुनेंगे गार्जियन, तो वो तो कहेंगे ही, वो तो आपको 2 बात 4 बात कहेंगे ही। इस चीज़ को आप नकारा नहीं करो कि हाँ, माता पिताजी ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसलिए कुछ ऐसी ही बातें का उजागर करते हैं। हम गृहस्थ का ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गृहस्थ की विचारधारा से हम सोचें, आप लोग सोचें कि इस क्रिया को, इस संस्कारों को लें और सही इस्तेमाल करें। माता पिता गुरुओं का आज्ञाओं का पालन करें, उनके संस्कारों को सीखें कि हाँ, पढ़े और धार्मिक विचारधाराओं को लें और धार्मिक किताबों को ग्रहण करें। और जहाँ गुरु सन्यासी योगी ये सब जहाँ सत्संग होते हैं, गोष्ठियाँ लगता है, वहाँ आप जाएं और बैठ के शिष्यवत भाव से सीखें। उस चीज़ को, गुरु के बातों को, चाहे महात्मा के बातों को, योगी सन्यासों के मुखारबिंद से जो निकले उसको आप ग्रहण करें।
ग्रहण करके आप अपने ज़िंदगी में, आप अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में लागू करें, ताकि आपका ज़िंदगी, आपकी लाइफ लाइटमय हो, सुखमय गुजरे। फिर आदि ऑफिशियल ब्लॉग के लिए तरफ से जय श्री राम, हरे हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, राधे राधे, राधे राधे। अब हम अपनी ब्लॉग को क्लोज कर रहा हूँ। आपके समक्ष जो भी हमने ब्लॉगिंग बनाया, आदि ऑफिशियल का ब्लॉगिंग बनाया, यदि उसमें कुछ बोलने में त्रुटियाँ हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग क्षमा करें। ऐसे ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे मनोवृत्तियाँ, हमारे मनोभाव, मोटिवेशन बढ़े और छोटी छोटी ब्लॉगों का विस्तार करें, आपके समझ लाएँ, ताकि आप लोगों को ज्ञान की वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, और ऐसे ही ब्लॉगों के लिए आपके समझ देता रहूँगा और लाता रहूँगा। जय श्री राम, हरे हरे, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।